एक गांव में रामू नाम का एक गरीब धोबी रहता था। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन हालात ने उसे परेशान कर रखा था। कुछ महीने पहले उसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने गांव के अमीर सेठ लक्ष्मी नारायण से कर्ज ले लिया। सेठ बड़ा सख्त स्वभाव का था। रोज रामू के दरवाजे पर आकर पैसे लौटाने का तकाजा करता। रामू परेशान था, मगर उसके पास फिलहाल पैसे नहीं थे। एक दिन सेठ फिर गुस्से में आ गया। रामू, अगर कल तक पैसा नहीं दिया तो घर की चीजें उठा ले जाऊंगा। रामू घबरा गया। उसके पास कुछ भी बेचने लायक नहीं बचा था। तभी उसकी नजर अपने वफादार कुत्ते शेरू पर पड़ी, जो सालों से उसके साथ रह रहा था। रामू बोला, सेठ जी, मेरी एक गुजारिश है। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप ये मेरा वफादार कुत्ता कुछ दिन अपने पास रख लीजिए। जैसे ही मैं आपका कर्ज चुका दूंगा, इसे वापस ले जाऊंगा। सेठ पहले तो हंसा, लेकिन कुत्ता बड़ा समझदार और सीधा साधा दिखा तो मान गया। सेठ शेरू को अपने घर ले गया। शेरू जल्दी ही वहां का माहौल समझ गया और रात दिन सेठ के घर की रखवाली करने लगा। एक रात कुछ चोर सेठ के घर में घुस आए। शेरू ने तुरंत उनकी आहट पकड़ ली। बिना देर किए वो चुपचाप उनका पीछा करने लगा। चोरों का एक पूरा गिरोह था, जो गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में छुपा रहता था। शेरू ने पूरी रात उनकी निगरानी की और सुबह होते ही वापस गांव आ गया। सुबह शेरू सेठ को वहां ले गया जहां चोर छुपे हुए थे। सेठ ने फौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस ने छापा मारकर पूरी गैंग को धर दबोचा। सेठ बहुत खुश हुआ। उसे समझ आ गया कि रामू का ये कुत्ता न सिर्फ वफादार है, बल्कि बेहद होशियार भी है। उसने उसी समय एक चिट्ठी लिखी। प्रिय रामू, तुम्हारा शेरू न सिर्फ वफादार निकला, बल्कि मेरी जान माल का रक्षक भी बना। मुझे करोड़ों के नुकसान होने से बचा लिया और मैं बहुत खुश हूं। मैंने तुम्हारा कर्ज माफ कर दिया और इस कुत्ते को भी रिहा करता हूं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दिया। ये कुत्ता तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। लक्ष्मी नारायण सेठ ने वो चिट्ठी शेरू के गले में बांधी और उसे रामू के पास भेज दिया। शाम को रामू अपने घर के बाहर बैठा था जब शेरू भागता हुआ आया। रामू शेरू को देखकर चौंका और गुस्से में भर गया। इस धोखेबाज को सेठ के यहां होना चाहिए था। ये मेरे पास क्यों आ गया? बिना चिट्ठी देखे रामू ने पास रखा मोटा डंडा उठाया और एक जोरदार वार शेरू के सिर पर कर दिया। शेरू की एक हल्की सी चीख निकली और वह वहीं ढेर हो गया। रामू के हाथ कांपने लगे। तभी उसकी नजर शेरू के गले में बंधी चिट्ठी पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और पढ़ा। चिट्ठी पढ़ते ही रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो शेरू के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। शेरू, तू तो मेरा सबसे वफादार साथी था और मैंने तुझे बिना कुछ सोचे समझे सजा दे दी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सभी की आंखें नम थीं। रामू का पछतावा सबके दिल को छू गया। गांव में एक छोटा सा स्मारक बनाया गया, वफादार शेरू की याद में। कभी भी किसी पर बिना सच्चाई जाने निर्णय नहीं लेना चाहिए, और बिना सोचे समझे और उतावल से किया हुआ काम हमेशा भूल और पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता।